स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस और एनसीपी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो जो है वो जारी कर दिया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बेस्ट के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली, बेस्ट में बस टिकट के किराए घटाने का वादा इसमें किया गया है। 5 साल में 1 लाख मुंबईकरों को सस्ते घर देने का वादा भी इसमें किया गया है। मुंबई में 5 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का वादा मैनिफेस्टो में किया गया है। इसके अलावा घरेलू कामगार महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया गया है। मेहनतकश मुंबईकरों को 10 रुपए में भोजन का वादा भी मैनिफेस्टो में किया गया है। तो घोषणा पत्र जो जारी किया गया है उसकी क्या कुछ बड़ी बातें रही और इसी के साथ ही क्या कुछ घोषणाएं इसमें की गई हैं उसको लेकर भी जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए, सभी माध्यमों के अब स्कूलों में बोलतो मराठी पहल लागू होगी। तो बोलतो मराठी पहल लागू की जाएगी। सभी माध्यमिक जो स्कूल हैं उनमें ये भी मैनिफेस्टो में कहा गया है। इसके अलावा 700 वर्ग फुट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो माफ करने का वादा घोषणा पत्र के जरिए किया गया है। तो कई बड़ी घोषणाएं आपको बता दें मैनिफेस्टो में की गई हैं। बीएफसी चुनाव को लेकर ये मैनिफेस्टो जारी किया गया है। शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस, एनसीपी का ये घोषणा पत्र है। और पहले से ही देखिए जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि घोषणा पत्र अब इस तरह से यहाँ पर जो है तैयार किया जा रहा है जिससे कि जो आम नागरिक हैं वो इससे जुड़ सके और लोगों को लगे कि इसमें हमारा फायदा होगा। और यही वजह है कि इस तरह से जो घोषणाएं हैं, जो योजनाएं हैं, इसमें शामिल की गई हैं। अब देखिए कई बड़ी ऐसी चीजें हैं जो इसमें शामिल की गई हैं। 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली, इसके अलावा बेस्ट में बस टिकट के किराए अब घटाने का वादा इसमें कर दिया गया है। अब देखिए मैनिफेस्टो की क्या मुख्य बातें हैं ये भी बता रहे हैं। अब बिजली मुफ्त को लेकर तो कहा ही गया है। देखिए बेस्ट में बस टिकट के किराए को घटाने का भी वादा किया गया है। 5 साल में 1 लाख मुंबईकरों को सस्ते घर देने का वादा किया गया है। 5 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे मुंबई में, ये भी कहा गया है। कामगार महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह यहां पर दिए जाएंगे, उसका वादा भी किया गया है। मेहनतकश मुंबईकरों को 10 रुपए में भोजन का वादा भी कर दिया गया है। सभी माध्यमों के स्कूलों में बोलतो मराठी पहल लागू होगी। इसके अलावा 700 वर्ग फुट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स माफ, नगर निगम की 80 सेवाओं के लिए चैटबॉट का भी वादा किया गया है। मुंबई का डिजिटल मैप बनाया जाएगा, इसका भी जिक्र जो है वो मैनिफेस्टो में किया गया है। तो सरिता शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुकी है। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। सरिता, सबसे पहले तो जानकारी इसको लेकर दीजिएगा कि इस मैनिफेस्टो की क्या कुछ बड़ी बातें रही, क्या कुछ वादे यहां पर इस मैनिफेस्टो के जरिए किए गए हैं। जी देखिए, आज ठाकरे ब्रदर ने घोषणा पत्र जारी किया है और इस घोषणा पत्र को उन्होंने वचननामा नाम दिया है। और जब ये घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया तो उसमें जो मुंबई की जो विशेष मुद्दा है वो सब लेके उन्होंने जिक्र किया है। मैनिफेस्टो में उन्होंने जारी किया है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात करें या फिर शिक्षा की बात करें या फिर डिजिटल की बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया है। इसके अलावा इसमें अगर हम मैनिफेस्टो पढ़े उनका तो उसमें जो विशेष ध्यान दिया गया है रीडेवलपमेंट का और साथ ही साथ जो प्रदूषण मुंबई में बढ़ रहा है उसको ध्यान किया, उसमें लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो के जरिए ठाकरे ब्रदर का ये पूरा है कि जिस तरीके से लोगों का ध्यान केंद्रित किया जाए मुंबई में जो है जो बड़े बड़े मुद्दे हैं इस समय उसको लेके जो है मैनिफेस्टो में उन्होंने जारी किया। तो तमाम ऐसे उन्होंने लिखा है और उसमें खास बात ये देखने वाली होगी कि जिस तरीके से राज ठाकरे आज 20 साल बाद सेना भवन पहुंचे थे मैनिफेस्टो जारी करने के लिए, तब उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि महाराष्ट्र में जो महापौर होगा वो मराठी होगा। हिंदी मराठी क्यों किया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने एक और जिक्र किया था, इतिहास का भी उन्होंने जिक्र किया कि अगर आप गुजरात में देखें तो गुजरात का इतिहास बताता है कि वहां पे जो महापौर रहा है वो हमेशा से गुजराती रहा है। तो मुंबई में भी जो महापौर होगा वो मराठी होगा, ये उन्होंने अपने बयान में कहा है। और जिस तरीके से वो 20 साल के बाद सेना भवन पहुंचे थे, जो संजय राउत खुद उनका स्वागत करते हुए वहां पे नजर आए, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव आने वाला है और ठाकरे ब्रदर्स का जो मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया है तो इसमें समझ में आता है कि जिस तरीके से मुंबई करों की जो
सबसे बड़ी समस्या है। पिछले 3 से 4 साल में जो चुनाव नहीं हुआ है, उसके चलते जो नगर सेवक नहीं रहा है हर एक वार्ड में, इसके चलते जो लोगों की समस्या काफी देखी गई है। तो उन तमाम ऐसे बड़े बड़े मुद्दों को लेकर उन्होंने जो है आज घोषणा पत्र जारी किया है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये साफ साफ शब्दों में सरिता कहा जा सकता है कि मराठी कार्ड इस मैनिफेस्टो के जरिए खेलने की कोशिश यहां पर की गई है। जी बिल्कुल, देखिए जब राज ठाकरे ने कहा, इतिहास का जिक्र किया कि आप गुजरात उठा के देख लीजिए, गुजरात में इतिहास रहा है कि गुजराती ही महापौर रहा है, तो मुंबई में हिंदी मराठी क्यों किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर जो महापौर होगा वो सिर्फ और सिर्फ मराठी ही होगा। क्योंकि हम दूसरे पार्टियों का देखें तो दूसरे पार्टियों की तरफ से भी कहा जा रहा है, महायुति सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि महापौर जो होगा हिंदू और मराठी होगा, तो ये कार्ड खेला जा रहा है। तो वहीं जिस तरीके से राज ठाकरे ने आज कहा, तो साफ तौर पर समझ में आता है कि महापौर को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, कहीं ना कहीं ये अहम होगा, देखना होगा कि जिस तरीके से आज ठाकरे ब्रदर ने अपना इलेक्शन को लेकर मैनिफेस्टो जारी किया है, तब अब ऐसे में जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में क्या कुछ निकल के आता है कि मुंबई का जो है, मुंबई की जनता है वो किस पार्टी को इस बार चुनाव देके कौन से पार्टी का उम्मीदवार अपने अपने वार्ड में चाहेगी। अच्छा, आप सरिता इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा। आप जिस तरह से मैनिफेस्टो यहाँ पर जारी कर दिया गया है, क्योंकि आप ग्राउंड पर रहती हैं, लोगों के बीच जाती हैं, लोगों से आपने बातचीत की होगी, इस मैनिफेस्टो को, इस घोषणा पत्र को वो किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि चाहे हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, युवाओं की बात करें, इसमें तो देखिए 5 साल में 1 लाख मुंबईकरों को सस्ते घर देने का वादा भी कर दिया गया है, महिलाओं का भी ख्याल इसमें रखा गया है इस मैनिफेस्टो में। तो क्या लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं इसको लेकर? जी देखिए, हम लगातार ग्राउंड जीरो पे पहुंच के हर एक वार्ड में जनता से बात करने की कोशिश की है, जनता की राय जानने की कोशिश की है। इन जितने दिन से हम लगातार कवर कर रहे हैं, इसमें अगर हमने जो चीज सबसे बड़ी समस्या देखी है ना हर एक वार्ड में, चाहे वो सबब साइड की बात करें मुंबई की या फिर टाउन साइड की बात करें, सबकी सबसे बड़ी समस्या यही रही है रीडेवलपमेंट की। यहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ियां है वो सबसे बड़ी लोगों की समस्या है कि अभी भी जो झुग्गी झोपड़ियां है वो अभी भी रीडेवलपमेंट में नहीं गई, जिसके चलते वो अभी भी पुराने घरों में रहने के लिए मजबूर है। और उसके अलावा सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पे लोगों की देखी गई है वो साफ सफाई को लेके। पिछले देखिए 3 से 4 साल जो है बीएमसी का चुनाव नहीं हुआ है, तो हर एक वार्ड में नगर सेवक नहीं रह पाया, जिसके चलते वहाँ की जो लोग है, जो हर एक वार्ड के लोग अपनी समस्या किसको बताए, ऊपर तक किसको लेके जाए। नगर सेवक नहीं रहने के चलते वो लगातार 3 से 4 साल से समस्या जो है फेस कर रहे थे। ऐसे में जो पानी की किल्लत है वो सबसे ज्यादा बताई जा रही है कि हर एक तमाम सबब साइड का ऐसा कुछ बहुत सारे एरिया है जहाँ पे लोगों को अभी भी पानी साफ पीने लायक नहीं मिलता है। तो 4 साल से लोग सबसे ज्यादा समस्या अगर झेल रहे तो साफ पानी को लेके झेल रहे हैं। और रीडेवलपमेंट की सबसे बड़ी समस्या मुंबई में देखी जा रही है, वो मुंबई के हर एक एरिया में, चाहे सबब की बात करें या फिर मुंबई का जो प्रॉपर मुंबई कहा जाता है टाउन साइड, वहां पे भी रीडेवलपमेंट की सबसे बड़ी समस्या बताई जा रही है। तो समस्याएं बहुत है, पिछले 4 साल से जो मुंबई कर रहे वो फेस कर रहे हैं। वहीं ट्रैफिक की भी इस बार सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मुंबई में जो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे काम चालू है, सड़कों का जो समस्या है, सड़कों की मरम्मत की जा रही है, तो ट्रैफिक की भी सबसे बड़ी समस्या मुंबई में लगातार कई सालों से है और अभी भी ये लगातार है। तो तमाम जो मुंबई कर रहे हैं उनकी समस्या 4 साल से देखें तो बहुत सारी समस्या है, लेकिन पानी को लेके सबसे ज्यादा हमने समस्या देखी है। खुद ग्राउंड जीरो पे पहुंच के अगर हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो है पानी की समस्या के साथ साथ साफ सफाई की समस्या भी बहुत बड़ी है कि बीएमसी जो पिछले 4 साल से बीएमसी में अगर लोग कंप्लेन करने के लिए भी जाते हैं कि हमारे वार्ड में पीने लायक पानी नहीं आता है, तो बीएमसी के जो अधिकारी है कोई सुनता नहीं है। बीएमसी के अधिकारी की तरफ से साफ तौर पे कह दिया जाता है कि हम आगे देखेंगे, बाद में देखेंगे, इस तरीके से बातों को टाल दिया जाता है, क्योंकि उनका कोई नगर सेवक पहुंचता नहीं है, लोगों के पास कोई नगर सेवक नहीं था 4 साल से, तो लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। चलिए ठीक है सरिता, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। यहाँ से बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे लाइव एक्सप्रेस का सुपरफास्ट।